हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 18 नवंबर, दिन है सोमवार का, और सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की कर दी है साफ़ सफाई। उसके बाद में आ गए थे नए वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पर भी अभी झाड़ू लगानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की मच्छरदानी हटा देते हैं। अभी आरोही लेटी है, तो मैंने आरोही को उठा दिया था, क्योंकि स्कूल है तो जल्दी से ही उठा देते हैं। कल तो ये काफ़ी टाइम के बाद ये उठी थी, लेकिन आज जल्दी से ही आरोही को भी उठा दिया था। और यहाँ अंदर पहले झाड़ू लगा देते हैं। पोछा तो अब कि हमने कई दिन हो गए हैं तब से नहीं लगा पाया है, तो आज सोच रहे थे कि आज लगा देंगे, लेकिन आज भी मैंने यहाँ पर पोछा नहीं लगा पाया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंदर की साइड में बालू आ जाती है। ये सारी बालू बाहर से ही आती है पैर के साथ में, जबकि हम लोग चप्पल निकाल देते हैं बाहर ही, और यहाँ पर पैरदान भी डाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर अंदर लग गई है झाड़ू, और नीचे तो इन दिनों में काफ़ी दिनों से हमने झाड़ू नहीं लगा पाई है। और नीचे अब जगह भी नहीं बची है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे की साइड में रखी हैं, जो कि तख्त के नीचे। और यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर बड़ी अम्मा भी अभी झाड़ू लगा रही थी, और तब तक टंकी का पानी भी आ गया है। तो सभी को सुबह सुबह पानी की भी ज़रूरत रहती है। तो पानी भी सभी लोग अब अंदर ही पाइप लगाकर अंदर ही भर लेते हैं। पहले तो बड़ी अम्मा की जो टंकी थी वो यहीं पर बाहर ही नल पर ही पानी ये लोग भरते थे, लेकिन अब अंदर ही पाइप के द्वारा अंदर ही सभी लोगों ने पानी कर लिया है। और हमारी भी पाइप अंदर पड़ चुकी है, क्योंकि पानी आ गया था। और सुबह सुबह पानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आ जाता है तो जल्दी से हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। और इधर बन चुकी है हमारी चाय। दूध तो हो चुकी है सुबह की साफ़ सफाई, और इधर मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। थोड़ा सा दूध गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर रखे हैं बर्तन, तो बर्तन भी रख देंगे। ये शाम के सारे मंजे हुए बर्तन रखे हैं। और अब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगी है। अब तो सभी लोग स्वेटर पहनने लगे हैं, चादर भी ओढ़ने लगे हैं, क्योंकि एकदम से कड़ाके वाली ठंडी होती है। और कोहरा भी सुबह सुबह ही छा जाता है, तो धूप भी काफ़ी देरी में निकलती है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये सारे बर्तन अच्छे से सेट करके पटिया पर रख देते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट भी किया था कि अब आप मैक्सी ले लो, जो कि गर्म वाली मैक्सी, ऊनी मैक्सी ले लो, तो उनसे आपको आराम रहेगी। तो जी दीदी ज़रूर। अभी तो वैसे मैंने ली नहीं है, सोच रहे हैं कि ले लें तो सही रहेगा, क्योंकि वैसे तो हम स्वेटर लेने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या ले पाते हैं, मैक्सी लेंगे या फिर स्वेटर लेंगे। और यहाँ पर फिर हम लोग बैठ गए हैं सब्जी छीलने के लिए, जो सिंगाड़े की सब्जी। तो सिंगाड़े अभी भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल आरोही के पापा लेकर आए हैं। वैसे तो उस दिन पापा लेकर आए थे, तो थोड़े से पके हुए सिंगाड़े थे, तो हम लोगों ने सब्जी नहीं बनाई थी। वैसे आज भी पके हुए ज़्यादा थे, कच्चे कम थे, लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि सब्जी बनाओ। उनको सब्जी बहुत ज़्यादा सिंगाड़े की पसंद है। तो यहाँ पर आरोही को मैंने चाय दी थी। चाय यहाँ पर आरोही पी रही है। मैंने कहा जल्दी से चाय पीकर फिर तैयार हो जाओ। अब ठंडी होने लगी है, तो बच्चे सुबह के टाइम नहाने से डरते हैं, तो आरोही ने भी आज नहाया नहीं था। वैसे तो गर्म पानी करके हम नहवा देते हैं, और टंकी में भी थोड़ा सा गर्म ही पानी आता है, लेकिन सर्दी बहुत जल्दी से हो जाती है, तो रोज़ नहीं नहवाते हैं। एक दिन नहवा देते हैं, एक दिन ऐसे ही हम कहते हैं चलो ऐसे ही तैयार हो जाओ। कल मैंने इसको नहवाया था, क्योंकि रविवार का दिन था। तो यहाँ पर फिर हम और हमारी ननद जी ने अच्छे से सिंगाड़े को छील लिया था। और अभी हल्दी मिर्च भी पीसना है, जो कि कुछ इस तरीके की जब रसा वाली सब्जी बनती है, तो ज़्यादातर हम लोग सिलबट्टे से ही हल्दी मिर्च पीसते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और सब्जी भी हमारी अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अच्छे से सारे सिंगाड़े छील लिए हैं, और अच्छे से सारी तैयारी भी कर ली है। सिंगाड़े अच्छे से धुल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर लिया है। इधर आ गए हैं पीछे वाले घर में सभी चीज़ें लेकर, क्योंकि यहीं पर हम बनाएंगे सब्जी। और यहाँ पर बुआ ने तब तक बना ली है दलिया। तो सुबह सुबह ही चूल्हा जला दिया था। चाय वहाँ पर बन गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर बुआ ने दलिया बनने के लिए रख दी थी। काफ़ी टाइम लग गया था दलिया बनने में।
ये गेहूं की दलिया बनाई गई है, जो कि इसको चक्की से बनवाया है। तो यहाँ पर बुआ फिर परोस रही हैं एक तसले में, क्योंकि आज भैंस की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। सुबह से ही, रात से ही तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। आज बहुत ही खुशी का मौका है, सभी को बहुत ज़्यादा आज खुशी थी। और यहाँ पर बड़ी अम्मा भी बैठी थी और बुआ ये लोग बातें कर रहे थे। सुबह सुबह यहाँ पर बैठे थे, तो तब तक हम भी आ गए थे। तो मैंने कहा चलो सब्जी छौंक देते हैं, कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके। अभी मांजेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर अच्छे से साफ़ कर लिया है कढ़ाई को, और इसी में छौंक देंगे सब्जी, जो कि सिंगाड़े की। और रोटियां सेक लेंगे। थोड़े से चावल भी बनाए थे, चावल तो गैस पर ही बना लिए थे। तो सुबह का खाना जल्दी से ही बन गया था, क्योंकि अब तो ठंडी के दिनों में चूल्हे के पास में ही बैठते हुए अच्छा लगता है। सुबह सुबह चूल्हा जला लो और चूल्हे पर ही खाना बनाते जाओ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आरोही बैठी है, बातें आते हमसे कर रही थी। अभी तैयार नहीं हुई है, कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन ये बोल रही थी कि मम्मा हमारी चोटी बना दो। तो मैंने कहा चलो बना देंगे चोटी भी। और यहाँ पर सिंगाड़े की सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो जिस तरीके से सब्ज़ी को बनाते हैं उसी तरीके से आज भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पूरे ब्लॉग में खाने का ही दिखाती हो और कुछ भी नहीं दिखाती हो। तो जी दीदी, वैसे तो हम बहुत सारे काम आप सभी के साथ में शेयर करते थे, लेकिन इन दिनों में कुछ ज़्यादा हमसे काम, ये बाहर वाले जो भी काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो खाना जैसे है ना कि ज़रूरी ही बनाना है, शाम का हुआ, सुबह का हुआ या दोपहरी का हुआ। तो इसी वजह से आप सभी के साथ में ज़्यादातर हम खाने का ही शेयर कर पाते हैं। जैसे ही आप सभी हमारी हालत देख ही रहे हैं, जिस तरीके की हमारी इन दिनों में हालत है। तो अब जो है ना कि बहुत ही कम ही काम हो पाते हैं। खाने पीने के ही काम जो भी रहते हैं वही बस धीरे धीरे बैठे बैठे कर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले भूनकर उसके बाद में डाल दिए हैं सिंगाड़े। तो अच्छे से कौर लेते हैं और रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो सूखी सब्ज़ी भी इसकी अच्छी लगती है, जब छिक्कल वाली सब्ज़ी बनाओ तो सूखी वाली अच्छी लगती है, वो भी पेठा लगाकर। लेकिन इस तरीके से अगर बनाओ सब्ज़ी तो ज़्यादातर रसा वाली ही पसंद आती है। और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी पसंद आती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर ढककर रख दी है सब्ज़ी पकने के लिए। तो तब तक हमारी सब्ज़ी पक रही थी। उसके बाद में हम घर पर आ गए थे। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल पकने के लिए, और थोड़े से पड़े थे बर्तन जो कि चाय नाश्ते के, वो भी मैंने धुलकर मैंने कहा रख देते हैं अच्छे से सेट करके। तो सुबह के जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं वो पहले ही एक बार हम धुल लेते हैं। तो थोड़े थोड़े करके आराम रहती है बर्तन धुलने में। अगर एक साथ ही इकट्ठा करते रहो तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो सुबह के बर्तन थे वो सारे मैंने धुलकर रख दिए हैं। उसके बाद में पानी गर्म कर लेते हैं नहाने के लिए, और थोड़ा सा पानी इसी से हम निकाल लेंगे पीने के लिए। तो जो है ना कि सर्दी की वजह से गर्म पानी ही, थोड़ा सा गूना पानी ही पीते हैं। और इधर तब तक मैंने कहा जो भी साफ़ सफाई है वो कर देते हैं नहाने से पहले ही। और थोड़ी सी मैंने दलिया भी साफ़ करके रखी है। दलिया हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि आरोही आज बोल कर गई थी, आज जो भैंस के लिए दलिया बनाई गई थी चारा में डालने के लिए। तो आरोही जिद कर रही थी कि आज दलिया खाएंगे, और वही वाली दलिया मांग रही थी, लेकिन वो वाली नहीं दी थी। अच्छी थी दलिया वो वाली भी, लेकिन वो नहीं दी थी। मैंने कहा दूसरी वाली बना देंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़ी दलिया बना देते हैं। और हमें भी दलिया बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी बना पाते हैं, कभी कभी नहीं बना पाते हैं, थोड़ी सी जल्दी की वजह से। वैसे दलिया तो सही रहती है, बना लो। और यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। आज बहुत ज़्यादा गंदगी इधर पड़ी थी, जो कि मिट्टी बहुत ज़्यादा पहुँच गई थी। तो मैंने पानी डालकर अच्छे से जो खाली जो फर्श थी उसको मैंने अच्छे से पानी डालकर साफ़ कर दिया है। और सुबह सुबह ही आज मैंने कहा यहाँ पर अच्छे से सफाई कर देते हैं। दोपहरी के काम करते हैं, उसके बाद में ही यहाँ की सफाई करते हैं। और आज जो ये बोरा पड़ा था वो भी काफ़ी ख़राब हो गया था, तो इसको भी मैंने कहा आज बाहर निकाल कर डाल देते हैं। दूसरा बोरा, नया बोरा यहाँ पर बिछाएंगे तो पूरे में बोरा भी बिछ जाएगा, और जो है कि इतनी ज़्यादा बालू भी नहीं आएगी। जो पुराने बोरा हो जाते हैं उनमें बहुत जल्द बालू जो है चपक जाती है, तो उसको मैंने हटा दिया है। और दूसरा बोरा यहाँ पर अच्छे से बिछा देंगे। इधर हमारा पानी गर्म हो गया, उसके बाद में आप सभी से मिले हैं नहाने के बाद में।
तो यहाँ पर अब कर देते हैं पूजा। बुआ ने यहाँ पर धूप में डाल दी थी खटिया, जो कि छोटी वाली खटोला, तो वही बुआ यहाँ पर बैठी थी और पूजा कर देते हैं उसके बाद में और यहाँ पर जो है ना कि सुबह सुबह सभी लोग आ जाते हैं, बड़ी बड़ी अम्मा, तो सभी लोग बैठते हैं, अच्छा लगता है। अब यहीं पर सभी लोग पीछे वाले घर में ही पूरा दिन ज़्यादा रहेंगे, धूप रहती है तो अच्छा लगता है धूप में बैठते हुए। और बहुत ही हल्की सी धूप निकली है, इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकली है। और उसके बाद में आने के बाद में मैंने यहाँ पर दलिया रख दी है पकने के लिए। दलिया भी बस पकने ही वाली है, तो थोड़ा टाइम और लगेगा, दलिया पक जाएगी। और अभी आरोही आई नहीं थी स्कूल से, तो मैंने कहा तब तक आरोही भी स्कूल से आ जाएगी। खाना मैंने आरोही के लिए भिजवा दिया था वहीं पर। और इधर सब्जी आप सभी को दिखाते हैं, सब्जी हमारी बन गई थी, तो सब्जी मैंने पलट कर रख ली है कटोरे में। ज़्यादा देरी तक नहीं रखते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग कहते हैं कि थोड़ी देरी के लिए कढ़ाई में सब्ज़ी रखनी चाहिए, तुरंत से पलटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा सा आयरन होता है तो टेस्टी और भी सब्ज़ी हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने रख दी थी। और इधर मैंने कहा इतने टाइम दलिया खा लेते हैं। खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद में लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैंने कहा दलिया अब खा लेते हैं। आरोही भी आ गई थी, तो मैंने आरोही को भी दलिया दे दिया था। और इधर आप सभी को अब दिखाते हैं, जो कि आप सभी को सुबह के टाइम बताया था कि आज भैंस की शाम से ही तबीयत नहीं ठीक थी, हल्का सा दर्द हो रहा था। तो आज हमारी भैंस की डिलीवरी होने वाली है। तो यहाँ पर इसको बगिया में बुआ लेकर आई थी। वैसे तो कुछ लोग घर के अंदर, जैसे ना कि जहाँ एकदम से बंद जगह हो, कहीं से दिखाई ना पड़े, आड़ हो, वहाँ पर जो है ना कि भैंस को रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि सभी लोग बाहर ले आते हैं, तो कच्ची ज़मीन में। तो कच्ची ज़मीन में ये हो जाता है कि जो है ना कि अगर बच्चा भी गिरेगा नीचे तो उसके चोट नहीं लगेगी। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी टाइम से हैं बगिया में, इसको देख रहे थे बराबर से कि जो है ना कि कितने टाइम भैंस की डिलीवरी होगी। और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि जब जानवर परेशान होते हैं तो अपने को भी परेशानी होती है। बुआ तो सुबह से ही यहाँ पर खटोला डाला था और उसी पर बैठी थी, लेटी थी, मतलब देख रही थी भैंस को कि कितने टाइम इसकी डिलीवरी होगी। तो अब बस टाइम आ ही चुका है। तो अब इतने टाइम जो है ना कि फिर बुआ चली गई थी घर को, क्योंकि कुछ काम से। तो मैंने कहा चलो तब तक हम हैं। और नंदत जी भी हमारी थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें लानी थी, जैसे कपड़े वगैरह, बोरा वोरा, वो सारी चीज़ें लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पर बस अब टाइम आ ही चुका है, तब तक बुआ आ गई थी। बुआ ने कहा कि तुम जाओ घर पर। जैसे है ना कि डिलीवरी होती है तो जो प्रेग्नेंट लोग होते हैं वो वहाँ पर नहीं रुकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं, तो इसी वजह से हमको घर पर भेज दिया था। बंद कर दो तो भैंस गया में है और हमें बुआ ने और बड़ी अम्मा ने घर पर भेज दिया है। पता नहीं क्यों, कुछ होता होगा, तो इसी वजह से हमें घर पर भेज दिया कि तुम घर पर जाओ। और जब बच्चा आ जाएगा उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा सभी को खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे घर जो है ना कि नया मेहमान आने वाला है और दूध होने वाला है। तो जब भैंस बच्चा देगी उसके बाद में फिर दूध होगा हमारे घर। तो वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि क्या आने वाला है, पड़िया आने वाली है या फिर पड़ रहा। तो इधर हम घर पर आ चुके थे। उसके बाद में मैंने कहा कपड़े भी पलट देते हैं, क्योंकि कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे। और अभी चलेंगे बगिया को, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगा था, फिर भैंस ने बच्चा दे दिया था। और आप सभी को भी दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही ध्यान रखना होता है। जो जानवर होते हैं उनको भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि दर्द एक ही जैसा होता है। जैसा दर्द इंसानों को होता है वैसा ही जानवरों को भी दर्द होता है। तो बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा था। और भैंस ने बच्चा दे दिया है। उसके बाद में हमारी नंदत जी आ गई थी घर पर, यहाँ पर गेहूँ लेने के लिए। बड़ी अम्मा को बुला लिया था, तो बड़ी अम्मा ने कहा था कि थोड़े से गेहूँ खिला दो, या फिर धान, या फिर जो धनिया की पाती होती हैं वो भी खिलाई जाती हैं। हमारे यहाँ धनिया की पाती भी खिलाई गई थी और अंडुआ के पत्ते भी खिलाए गए थे। बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं, जिससे जो हम इंसानों में, जैसे औरतों में जो प्लेसेंटा बोलते हैं जिसको, वो होती है ना कि वो काफ़ी देरी में जानवर लोग होते हैं वो काफ़ी देरी में डालते हैं। तो वही नहीं इसने डाली थी, काफ़ी टाइम लग गया था। रात के लगभग 7 बज गए थे।
बहुत सारी चीज़ें आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो यहाँ पर भैंस ने बच्चा दे दिया है, डिलीवरी हो गई है भैंस की। तो बहुत ज़्यादा सभी को खुशी है तो यहाँ पर भैंस का बच्चा बिल्कुल पास में ही बुआ ने बैठाल दिया है, क्योंकि ये चाटे और जो है ना कि इसको प्यार करे, तो इसी वजह से इसको बिल्कुल पास में ही बैठाला है। और कपड़े से भी बुआ ने अच्छे से इसको पोंछ दिया था और बड़ी अम्मा ने भी बहुत सारी हेल्प कराई थी। वैसे तो आज पापा नहीं घर पर थे, ना तो आरोही के पापा, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, लेकिन बड़ी अम्मा को हम लोगों ने बुला लिया था और बुआ थी, और हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और हमको यहाँ से बड़ी अम्मा ने और अम्मा ने जो है ना कि जाने को भी बोल दिया था, तो हम तो घर पर ही थे। और आरोही भी हमारी बहुत ज़्यादा खुश है। देखो इसकी खुशी कितनी ज़्यादा खुश है आरोही कि भैंस ने बच्चा दे दिया है। आरब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहीं पर हमारी देवरानी भी हैं। तो उसके बाद में हमारी नंदत जी ने यहाँ पर जल्दी से ही बस धनिया की पत्ती काट कर डाल दी हैं कि जल्दी से जो प्लेसेंटा हम लोग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ आउर भी बोलते हैं, कुछ लोग जहर बोलते हैं, तो वो डाल दे बस। उसके बाद में जो है ना कि इसको अच्छे से धुल दिया जाएगा, पीछे की साइड में, पूरा नहीं इसको धुला जाएगा भैंस को, बस पीछे पीछे इसकी सफाई कर दी जाएगी। उसके बाद में ही दूध निकाला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप सभी को हम कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करके रखी हैं और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मिलते हैं।